क्या आप ही 9 to 5 वाले जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं? यस, बहुत लोगों को आइडियाज़ डेली आते हैं। ईदर ट्रैवल, ईदर देयर कुकिंग और ईदर देयर सम काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। इवन ऐप आइडियाज़ आते हैं कि मैं ये लॉन्च कर लेता हूँ, वो लॉन्च कर लेता हूँ। पर सब स्ट्रगल करते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। स्विगी, ज़ोमैटो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होके एकदम हाई लेवल पर पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशियली इवैल्यूएट किया। ऐसी ही ऐप मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो आपको इवैल्यूएशन करके दिखाएगी जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपके पास 10 आइडिया हैं, किससे स्टार्ट करें? एक में स्टार्ट कर देता हूँ और फिर मैं फँस जाता हूँ। उसी में मेरा टाइम चला जाता है, एफर्ट्स चले जाते हैं, मनी चले जाते हैं एंड बाद में मैं कहता हूँ यार मुझसे तो बिज़नेस हो ही नहीं रहा, मुझसे तो ऐप क्रिएट हो ही नहीं रही। पर प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस कि आपसे नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल लेवल पर आपने उसको वैलिडेट नहीं किया। आपको कोई एक एक्सपर्टीज़ कनेक्ट नहीं मिल पाया जहाँ पर आप जिनसे बात कर सकते थे। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है अब। मैं बहुत देख रहा था, बहुत सर्च किया, बहुत ही ढूँढा, तब जाके मेरे को मिली पिचरेडी.इन। पिचरेडी.इन एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आप अपना आइडिया वैलिडेट कर सकते हैं। आपको कोई नए आइडियाज़ चाहिए, आप अपनी डिटेल्स दीजिए, आपका क्या प्रोफ़ेशन है, क्या नॉलेज है, उसके बिहाफ़ पे आपको आइडियाज़ जनरेट करके देगा। आप उन आइडियाज़ पे सेलेक्ट कीजिए, आपको प्रॉपर एमवीपीज़ मिलेंगी, आपको उसमें पिच रेडीनेस मिलेगी, आपको फाइनेंस मिलेगा, मतलब आपको अप एंड डाउन पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी एंड फाइनली आप उसको पीडीएफ जनरेट करके अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए एक बार इस ऐप को देख लेते हैं। सो दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ पिच रेडी एप्लीकेशन। जैसे हम लैंड करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं आइडिया। तो जनरेट कैसे करना है, हमें इसको डिटेल्स देनी है। जितनी रिफाइंड हम डिटेल्स देंगे उतना ही रिफाइंड हमारा रिजल्ट आएगा जनरेट आइडिया में। तो एग्जाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ आइडिया एजुकेशन के रिलेटेड, तो आई एम गुड एट टीचिंग, तो मैं उस हिसाब से एजुकेशन सोच सकता हूँ। एंड मैं अपनी स्किल्स बता सकता हूँ, जैसे आई एम गुड इन कोडिंग, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस। तो मतलब कुछ उसके रिलेटेड हमें जितना भी हम इसको डेटा प्रोवाइड करा पाएंगे उस हिसाब से हम हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमारे रिजल्ट्स आएंगे। बजट भी हम डिसाइड कर सकते हैं, मीडियम, लो, हाई, बेस्ड ऑन आवर बजट ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब मैं जनरेट करता हूँ यहाँ पर 3 आइडियाज। तो बेस्ड ऑन जो मेरे इनपुट्स है उस हिसाब से यहाँ पर आइडियाज आ गए हैं। नाउ अब मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया है। मैं कहता हूँ कि मेरे को कल रात में याद आया कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ जहाँ पे एजुकेशन वगैरह कुछ होगा। तो यहाँ पे राइट योर ओन का भी ऑप्शन है। एज सुन एज आई गो टू राइट माई ओन एंड यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कोई डिस्क्रिप्शन, कुछ भी मैं आइडिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको वैलिडेट कर सकता हूँ। सो एग्जाम्पल मेरा जो आइडिया था वो के एजुकेशन के रिलेटेड एडु कोड का था, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एंड ये कुछ इस तरह से मैंने उसको डिस्क्रिप्शन डाल दी। एंड चाहे मैं अपना सर्च करके करूं, अपने वैलिडेट करके करूं, दोनों में ही यही वैलिडेशन आ जाएगी स्क्रीन आफ्टर ऑल। एंड मैं जैसे ही रन वैलिडेशन पे हिट करूंगा तो यहाँ पर ये पूरा एनालिसिस दे देगा। तो एनालिसिस में क्या है, एक स्कोर मिलता है। स्कोर किसके बिहाफ पे मिलेगा, जो बाकी आइडियाज है इन जनरल या इवन मैंने भी जो सर्च किए हुए हैं उसके वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो उस पर आएंगे कि जो मेरे वैल्यूएशन है उस पर कैसे कर रहा है। पर अगर मैं वैलिडेशन की बात बताऊं, जनरल वैलिडेशन कोई भी मेरा आइडिया आएगा तो उसके ऊपर रैंकिंग आई यहाँ पर जो है 78। देन उसके बाद उसकी क्या मार्केट साइज रहेगी, क्या उसमें कंपटीशन रहेगा, कितनी फीजिबिलिटी रहेगी, क्या मोनेटाइजेशन रहेगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें ऑपरेशंस क्या इन्वॉल्व रहेंगे, क्या रिस्क है, क्या स्ट्रेंथ है, सब कुछ उसमें डिटेल्स, काफी प्रिसाइज डिटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पर, राइट। एंड इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमें वैलिडेशन मिल पाएंगी। जैसे हम आगे जाते हैं तो हम एनवीपी भी डिसाइड कर सकते हैं, प्लान की हमने आइडिया तो अपना फाइंड कर लिया, अब मेरे को यहाँ पर प्लान भी करना है कि मैं कैसे कैसे प्लान करूंगा। अब जैसे मेरा पहला वैलिडेशन था, मैंने ये वाला टास्क कंप्लीट कर लिया, डेवलप टास्क कर लिया, इंफॉर्मेशन फीडबैक ले लिया, मैं उसको बिल्ड कर लिया, एनहेंस कर लिया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना ली।
मैं ये सारे स्टेप्स को एक स्टेप ऐसा मान के चलता हूँ, विदाउट दिस हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये सिस्टम डिसेबल्ड है, राइट, अंटिल आई कंप्लीट माई ऑल टास्क। कोई फायदा ही नहीं है कि मैं आगे पिच पे जाऊं, उसकी मार्केटिंग पे जाऊं, फाइनेंस में जाऊं, जब तक मैंने उसकी वैलिडेशन नहीं कर ली, मैं वैलिडेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मेरे को एनवीपी से जितने भी मेरे को करने थे, अपने प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने थे, मतलब एक प्रोटोटाइप जब तक मैंने नहीं बना लिया, उससे पहले तो कोई फायदा नहीं है कि मेरे को पिच और मार्केटिंग में जाने का। तो कैसे रहेगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, एंड क्या क्या क्रिटिकलिटी रहेगी वो सब भी यहाँ पर हमें डिटेल्स मिलेंगी। अब इसके बाद सिर्फ यहाँ पर हम इंडिया का ही नहीं सोचते, हम ग्लोबल भी सोच सकते हैं, या फिर अगर मैं सोचता हूँ मेरे को लोअर स्केल में करना है तो मैं उस इंडिया स्पेसिफाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पर दोबारा ये ऑपरेशंस के रिगार्डिंग सर्च करिएगा कि अपने इंडिया में कैसे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, क्या डिस्काउंट्स हमें मिलने चाहिए, कैसे कैश फ्लो होगा, क्या जीएसटी चाहिए होगा, जितनी भी ऑपरेशन कंप्लायंस वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। अब चलते हैं हम आगे पिच पर। नाउ आई एम वेरी गुड विद द एमवीपीज, मैंने अपना एक प्रोटोटाइप बना लिया है। अब मैं एक पिच पर चलता हूँ कि मैं जब एक कहते हैं रेस करने जाऊंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, इसको दिखाने जाऊंगा प्रोडक्ट को, तो मेरे पास एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मैं उसके लिए कितना रेडी हूं, उसका स्पेसिफिक स्कोर यहाँ पर दिखेगा। मेरे को और भी कुछ सर्च करना है तो मेरे को एक गाइडेंस मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे जितने भी क्रिटिकल गैप्स जो एग्जिस्टिंग है प्लेटफॉर्म में, मान लीजिए कोई और भी प्लेटफॉर्म है, एक यही नहीं कि हम पहली बार एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी बना हुआ है, राइट। तो उसमें क्या गैप्स रहे होंगे, क्या हम स्ट्रांगली इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारा क्या नेक्स्ट माइलस्टोन रहेगा, उस पर आगे चलते हैं। तो अब हम चलेंगे, जब हमने सब कुछ सोच ही लिया है तो हम मार्केटिंग में भी चलते हैं। तो ये एक इनिशियल टू एंड प्रोसेस है जो हमें पूरा गाइड कर रहा है पिच रेडी। तो यहाँ पर वो मार्केटिंग में भी आ चुके हैं कि हमारा किस तरह से मार्केटिंग हमारा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कौन से ज्यादा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए, हमारे कैसे प्लान्स चलने चाहिए कि हमें बजट फ्रेंडली कैसे चलना है, तो पूरी डिटेल्स है इसमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल, जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं फाइनेंस में परफेक्ट नहीं हूं तो मैं बिजनेस को कैसे ही आगे प्रोसीड कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हमें गाइड करता है कि मैं इसको एक तरह से मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन मॉडल में बना सकता हूँ, या फिर मैं पर हेड या पूरा डेटा वाइज भी मैं इसको डेटा मतलब कैश इन्वॉल्व कर सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन जैसा भी आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से आपको इसमें गाइड करेगा। नाउ नॉट बट द लीस्ट, यहाँ पर एक एक्सपोर्ट पीडीएफ का भी ऑप्शन है। जैसे ही हम पूरा आइडिया इवेल्युएट कर लेते हैं, अब हमें अपने टीम के साथ शेयर करना है, अपने को पार्टनर के साथ शेयर करना है। तो अब ये जैसे हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, तो ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म का मैंने देखा यहाँ पर कि पूरी पीडीएफ, बहुत ही प्यारी पीडीएफ, यही नहीं कि सिर्फ पीडीएफ, बहुत ही प्यारी पीडीएफ, मतलब एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि क्या क्या गैप्स हैं। जो इतना भी हमने देखा तो ये इजी टू शेयर हो जाता है, एंड दैट टू वेरी वेरी प्रिसाइज, जो भी हमने यहाँ पर इवेल्युएशन करी। एंड यहाँ पर ना पूरी एप्लीकेशन यूज करने में हमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है। सबसे बेनिफिट ये है, मतलब आज के टाइम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वो हर कोई हमसे पैसे मांगने में लगा रहता है। ये ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं इसको यूज करूंगा। अगेन मैं चलता हूँ, सेव का ऑप्शन है कि मैं जब भी एक बार अगली बार इस प्लेटफॉर्म पर आऊंगा तो मैं सेव कर लेता हूँ, एंड मैं वापस जाऊंगा हिस्ट्री में, तो मैं किसको देखना चाहता हूँ उस पर जाता हूँ। अगर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड में, एंड डैशबोर्ड में मेरे जितने भी इवैल्यूएटेड आइडियाज हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। जो इवैल्यूएशन नहीं है, जैसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया कि नहीं यार यहाँ तो एमवीपी ही मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं तो इसमें प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो मैं वापस डैशबोर्ड पे जाऊंगा और दूसरे आइडियाज को इवैल्यूएट कर लूंगा, स्टार्ट एंड न्यू आइडिया पे देख लूंगा, एंड जितने भी कंप्लीट आइडियाज हो जाएंगे उनके यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। अब मैं सोचता हूँ यार मेरे 6 आइडियाज तो मैंने इवैल्यूएट कर लिए, अब किस पे जाऊं, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा, सारे कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। अब यहाँ पर हम हेल्प का ऑप्शन भी है, तो जैसे ही हम किसी भी सेलेक्ट करते हैं कि इस पे चलता हूं मैं कोड कंपेनियन पे, तो क्या इसकी वैलिडेशन रहेंगी, क्या इसके रोड मैप्स रहेंगे, क्या रिस्क रहेंगे, तो इजीली हो जाएगा कि जितना भी मैंने अभी इवेल्युएट किया उसके क्विक हेल्पर्स है ये एक तरह से। मैं क्लिक करूंगा एंड मेरे को क्विकली रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक काफी बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर किसी को भी मिल जाए
तो उसकी मतलब ये कह सकते हैं लॉटरी लग गई है ना, तो वही लॉटरी में आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, ग्लोबल या इंडिया जहां पे भी किसी को करना है वो जल्दी से इसको एक्सेस करें, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लग रहा है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म फ्री तो नहीं रहने देगा। तो जल्दी जाइए, अपना फ्री सेशन जल्दी से फायदा उठाइए और आगे बढ़िए अपने करियर में। इतनी बेहतरीन ऐप देखने के बाद भी अगर आप आइडियाज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि अपने 9 to 5 के स्ट्रगल को चेंज करके एक फुल फ्लेज बिजनेस और ऐप और एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो फिर भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, फिर भी आपके पास एक्सक्यूज है, तो जल्दी जाइए, इस ऐप को एक्सप्लोर कीजिए और आपको बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाएगा। सो इसी के साथ होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।